Good morning to all of you, my dear friends, listeners, video viewers, and video people, and my near and dears. I, Ajay Sharma, welcome you to my this session once again. Especially, I brought this session to improve our English to the extent level. Basically, these words I have picked up from the Hindu newspaper. I hope you are reading Hindu newspaper or the any English newspaper, be it Indian Express, Hindu, the First Post, any type of English newspaper you are practicing. It will also help you, because these words you can find only in the English newspapers. So this will improve our English to the extent level, okay, to the higher level, and very saturated English vocabs. So this is totally this session I brought to you is totally devoted to the vocabs. Okay, so we will learn these vocabs, and I will also give you Hindi meaning of these words and use in these in our own sentence to understand the exact meaning of the words, because without using words in sentences you cannot find out the exact meaning, or you cannot find out the scope of that word, how many type of sentences you can create while using the particular word. Okay, so come, let us get started from here we go. The first word is dictum. What does dictum mean? Dictum means formula, a rule of thumb, एक कोई तरीका. डिक्टम का मतलब एक कोई तरीका होता है, बोल सकते हैं कोई फॉर्मूला या रूल, एक किसी चीज़ को करने का एक तरीका, फॉर्मूला. ओके, आवर वर्ड हमारा जो संसार है फॉलोज अ सिंपल डिक्टम. एक सिंपल डिक्टम, एक तरीका अपनाता है, एक फॉलोज अ सिंपल डिक्टम. व्हाट गोज अप इवेंचुअली कम्स डाउन. ये हमारा जो संसार है एक सिंपल फार्मूला ये अपनाता है, ये फॉलो करता है कि जो चीज़ ऊपर जाती है, जो चीज़ ऊपर फेंकते हैं, व्हाट गोज अप इवेंचुअली अंततः कम्स डाउन, नीचे आ जाती है. तो ये एक डिक्टम है, ये हमारा एक रूल है, एक थंब है, एक फार्मूला है, ये एक तरीका है. ऑक्सियम भी कह सकते हैं, एडाज भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं, रूब्रिक. एक्सियम का मतलब होता है जैसे कि एक्सियम का मतलब होता है ईडियम. ओके, ईडियम का मतलब होता है कहावत भी कह सकते हैं, एक तरीका. कहावत भी एक लोकोक्तियाँ होती है ना, लोकोक्तियाँ वो भी एक कहावत है. तो ये भी एक कहावत है, व्हाट गोज अप इवेंचुअली कम्स डाउन. ओके, डिक्टम एक तरीका, एक एक्सियम, एक अडाज, एक थ्योरम, एक रूब्रिक. सो दीज आर सिमिलर वर्ड, synonyms of the word dictum. I hope this word is clear to you. Dictum means any formula, a rule of thumb, a rule, you can say axiom, adage and idiom. Okay, लोकोक्तियाँ कह सकते हैं आप, एक कोई तरीका. ओके, a way of thinking. इसको एक तरह और भी यूज कर सकते हैं. I follow a simple dictum to read the Hindu newspaper. हम एक डिक्टम अपनाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए. तो इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं वर्ड को, डिक्टम. द वर्ड फॉलोज अ सिंपल डिक्टम, व्हाट गोज अप इवेंचुअली कम्स डाउन. दूसरा नेक्स्ट वर्ड बिगोटरी. बिगोटरी का मतलब होता है प्रिजुडिस एंड इनजस्टिस. अन्याय बोलते हैं ना, इनजस्टिस, बिगोटरी. बिगोटरी का मतलब होता है जो एक पक्ष में ना हो, बिगोटरी. LGTB जो LGBT कम्युनिटी, जो LGBT कम्युनिटी है, संघ है, कम्युनिटी का मतलब संघ होता है. LGBT कम्युनिटी has faced society's bigotry in every part of the world.
संसार के सभी हिस्सों में जो LGBT कम्युनिटी है इसने सोसाइटी की बिगोटरी को फेस किया है। बिगोटरी मतलब अन्याय, इसे अन्याय ही मिला है। इस कम्युनिटी को, LGBT कम्युनिटी जो संघ है, इनको पूरे संसार में हर पार्ट में इनको वही मिला है। तो डिस्क्रिमिनेशन, डोगमाटिज्म। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब किसी का अवहेलना करना, जिसको डिस्क्रिमिनेट करना मतलब किसी की बुराई करना। तो ये बिगोटरी का मतलब होता है अन्याय। ओके, बिगोटरी, डिस्क्रिमिनेशन, डोगमाटिज्म, बिगोट, ये वर्ड आया बिगोट, वाइगॉट। ओके, सो बिगोट इज अ नाउन एंड बिगोटरी इज आल्सो अ नाउन। ओके, सो पैरेबल का मतलब होता है, ये पैरेबल एक नाउन है। पैरेबल का मतलब होता है शॉर्ट मॉरल स्टोरी। पैरेबल एक कोई भी शॉर्ट स्टोरी जो बहुत ही ऑफन विद एनिमल कैरेक्टर्स। आपने देखे होंगे कि कार्टून्स तो देखते ही होंगे ना, जिम्मी चूहे और बिल्ली की कोई भी एक कार्टून तो देखा ही होगा। तो एक वो छोटी स्टोरी है, पैरेबल है, ठीक है। अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी, उसमें कोई मॉरल निकले, उसे बोलते हैं पैरेबल। पैरेबल्स फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर। पैरेबल्स मतलब ऐसे कुछ तथ्य जिनका कोई मॉरल हो, जिनमें मॉरल छुपा हो, ऐसे छोटे छोटे कोई तथ्य जिन पर एक मॉरल निकलता हो। फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर के इंटीग्रल फॉर्म। पैरेबल्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर। जो पैरेबल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं, रूप देते हैं एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर को एक इंटीग्रल पार्ट में ये पार्ट का रूप दे देते हैं पैरेबल्स मतलब छोटी छोटी कहानियाँ जिनका कोई मॉरल हो, जिससे कोई सीख मिले, उसे बोलते हैं पैरेबल। फेबल भी बोल सकते हैं, एलीगरी, एपोलॉग, एलेगरी, फेबल, these are similar words. Okay, fable means भी छोटी कहानी, allegory means भी छोटी कहानी, apologue भी छोटी कहानी। these are similar words. विविसेक्ट क्या होता है? विविसेक्ट टू ये वर्ब है। ओके, these are nouns and this is verb. वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड और एक्शन वर्ड्स। ओके, दैट डिनोट्स एनी एक्शन। ऐसा वर्ड जो कोई एक्शन रिप्रेजेंट करे, एक्शन बताए, उसे बोलते हैं हम वर्ब। विविसेक्ट क्या होता है? टू कट एंड एग्जामिन अ लिविंग बॉडी, टू एग्जामिन समथिंग एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट। ऐसी एक लिविंग बॉडी को टू कट एंड एग्जामिन आ लिविंग बॉडी को काट करके उसको एग्जामिन करना, समथिंग एग्जिस्टिंग प्रेजेंट। द कंपनी हायर्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स टू विविसेक्ट मतलब जांच पड़ताल करे, एग्जामिन करे, उसको काट पीट कर उसका पोस्टमार्टम करके कुछ देखे, निकाले कुछ उसमें से। कंपनी हायर्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स की एक टीम हायर किया है कंपनी ने, टू विविसेक्ट इट्स ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस को विविसेक्ट करने के लिए, मतलब उनका एग्जामिन करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए, एंड फाइंड आउट द फ्लॉज दैट इनहिबिट इफिशिएंसी। ऑपरेशंस को विविसेक्ट करने के लिए कंपनी ने एक कंसल्टेंट्स की टीम हायर की, जिससे कि वो फाइंड आउट कर सकें फ्लॉज मीन्स कमियां, दैट इनहिबिट इफिशिएंसी, जो
इफ़िशियंसी को इनहिबिट करते हैं, रोकती हैं। ऐसी कंपनी में ऐसे ऑपरेशंस में ऐसे कुछ फ्लॉज हैं जो इफ़िशियंसी को, उसकी काम करने की क्षमता को कम कर रही हैं। उसको विविसेक्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कंपनी ने कुछ टीम कंसल्टेंट्स की हायर की। इसका हिंदी अनुवाद ये रहा, ठीक है। विविसेक्ट, विविसेक्ट मीन्स एनालाइज, विश्लेषण करना। विविसेक्ट मीन्स विश्लेषण करना, एनालाइज करना, डायग्नोसिस करना। डायग्नोस्टिक होती है ना, डायग्नोस्टिक, तो डायग्नोसिस का मतलब होता है टू विविसेक्ट। विविसेक्शन इज द नाउन। आई होप यू हैव यू गॉट इट। सरकम स्पेक्ट, सरकम का ये दो वर्ड से बना है, सरकम प्लस स्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब देखना होता है, सरकम मीन्स चारों तरफ। सर्कल होता है ना गोला, तो गोला वो चारों तरफ होता है, तो सरकम स्पेक्ट मतलब चारों तरफ देखना। केयरफुली और कॉशियस, जो चारों तरफ देखेगा तो चारों तरफ निगरानी रखेगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कॉशियस होगा, केयरफुल होगा, लापरवाह नहीं होगा, केयरफुल होगा। सो केयरफुल एंड कॉशियस। लिटिल किड्स शुड बी circumspect while dealing with strangers। जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर, उनको चारों तरफ से निगरानी रखनी चाहिए स्ट्रेंजर से मिलने पर। जब स्ट्रेंजर से मिलें और बच्चे हों आपके पास, तो चारों तरफ निगरानी रखने की आवश्यकता है। विजिलेंट, विजिलेंट मतलब भाई जागरूक। वेरी, WARY, ये वो वाला नहीं, VERY, WARY, वेरी। वेरी का भी मतलब होता है प्रूडेंट, ज्ञानी व्यक्ति। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब जो सब कुछ जानता हो, जो ज्ञानी हो, मेटिकुलस। ऑन गार्ड, ऑन गार्ड, गार्ड मतलब गार्ड क्या करता है, गार्ड निगरानी रखता है ना चारों तरफ, तो गार्ड, विजिलेंट एंड केयरफुल, कॉशियस, सरकमस्पेक्ट, ये सारे सिनोनिमस हो गए। सरकमस्पेक्शन, सरकमस्पेक्शन इज अ नाउन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ अनदर पैराडाइम, पैराडाइम ये नाउन है। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और प्लस और थिंग। पैराडाइम किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। जैसे इंडिया, इंडिया कोई चीज़ तो किसी चीज़ का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो पैराडाइम भी किसी चीज़ का नाम है। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समबडी, किसी चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना, एग्जाम्पलरी भी बोल सकते हो, एग्जाम्पल होना किसी चीज़ का। जैसे कि महात्मा गांधी इज़ अ पैराडाइम ऑफ इंडिया एज अ फ्रीडम फाइटर विदाउट वायलेंस। महात्मा गांधी इंडिया के पैराडाइम हैं, ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसी मिसाल हैं, ठीक है। पैराडाइम मतलब मिसाल हैं, जो एक फ्रीडम फाइटर्स थे विदाउट वायलेंस, बिना हिंसा के, उन्होंने बिना हिंसा के एक फ्रीडम फाइटर के एग्जाम्पल हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज़ अ पैराडाइम ऑफ इंडिया एज अ फ्रीडम फाइटर विदाउट वायलेंस, नॉन वायलेंस थे वो, अहिंसा परमो धर्म। इंडिया इज़ अ पैराडाइम ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी, जो इंडिया जो है वो एक पैराडाइम है, मतलब एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल, पैराडाइम है, एक मिसाल है ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी की। मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, तो उसका एक इंडिया जो है एकमात्र क्या है, पैराडाइम है। एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री, जो शिक्षा है वो चेंज कर सकती है, मतलब बदल सकती है सामाजिक पैराडाइम को। पैराडाइम मतलब सामाजिक नज़रिए को, या पैराडाइम का दो मतलब होते हैं, ये भी याद रखना। पैराडाइम का मतलब ये भी होता है कि मिसाल, या कह सकते हैं एग्जाम्पल, और पैराडाइम यहाँ पर क्या मतलब निकला, एजुकेशन कैन चेंज द सोशल पैराडाइम ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की
सोशल पैराडाइम को चेंज करने के लिए एजुकेशन एक अच्छा तरीका है। एजुकेशन कर सकती है सोशल पैराडाइम को चेंज किसी भी कंट्री की। ठीक है, पैराडाइम मतलब यहाँ पे क्या है, पैराडाइम किसी भी एक पैराडाइम को चेंज कर सकती है, मतलब किसी भी कंट्री की पैराडाइम को चेंज करती है, मतलब नज़रिए को चेंज कर सकती है। ठीक है, जो सोशल पैराडाइम है किसी भी कंट्री का, उसको एजुकेशन उसे चेंज कर सकती है। सो प्रोटोटाइप सिनोनिमस है इपिटोम, पैरागॉन, एग्जाम्पलर, प्रेसिडेंट। ठीक है, पैरागॉन, पैरागॉन तो चप्पल पहनी होगी आपने, जो स्लीपर्स आती है ना, चप्पलें आती हैं पैरागॉन की, तो पैरागॉन, पैरागॉन का भी मतलब होता है कि एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समबडी, किसी भी चीज़ का एक परफेक्ट। एग्जाम्पलरी भी बोल सकते हो, जो कोई एग्जाम्पलर। ठीक है, एग्जाम्पल या प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट वो वाला नहीं है, जो प्रेसिडेंट होता है, ये प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट, PRECEDENT, प्रेसिडेंट। मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। प्री मतलब होता है पहले, सीडेंट का मतलब होता है जो पहले आए, पहले आने वाला, प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस इज इन प्रेसिडेंट, अभूतपूर्व। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब भूतपूर्व। जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस, देखो प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, और ज्यूरी होती है, जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। रूल का जो सेट होता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। दैट गाइड द जजमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इशू, किसी भी एक पर्टिकुलर, एक विशेष इशू पर, मुद्दे पर बात करने के लिए जो एक सेट ऑफ रूल होता है उसे बोलते हैं जुरिस्प्रूडेंस। अ फेमस केस ऑफ शायरा बानो, अ फेमस केस ऑफ शायरा बानो हैज एस्टेब्लिश्ड जुरिस्प्रूडेंस फॉर डीलिंग विद द केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक। जो शायरा बानो, जो फेमस केस था शायरा बानो का, उसने इस्टेब्लिश किया जुरिस्प्रूडेंस को, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स को इस्टेब्लिश किया फॉर डीलिंग विद केसेस ऑफ ट्रिपल तलाक। 3 तलाक के जो केसेस आ रहे हैं इंडिया में, उससे निपटने के लिए एक जो इस्टेब्लिश हुआ जुरिस्प्रूडेंस, सेट ऑफ रूल्स, वो कैसे हुआ, जब शायरा बानो का केस सामने आया। तो ट्रिपल तलाक, ये जुरिस्प्रूडेंस का मतलब सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स बन गया। लीगल फिलॉसफी, ठीक है, नैतिक फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। कंड्यूट, ये कंड्यूट होता है। कंड्यूट का भी मतलब होता है एक रास्ता, एक राह, एक ऐसा रास्ता, अ पासेज और वे टू डू समथिंग, ऐसा कोई रास्ता या तरीका जिससे कोई भी काम किया जा सके। जैसे कि मान लिया आप मान लिया कोई एक प्रिजनर है, कैदी है, बंद है, तो उसने जेल से निकलने के लिए क्या किया, उसने एक जो जेलर होता है उससे फ्रेंड बना लिया और उसको कुछ पैसे ब्राइब दे दिया, पैसे दे दिए, और उसने उसको एक रास्ता बता दिया कि भाई इधर से निकल जाओ, निकल जाओगे तुम। तो ये एक कॉन्डाइट है, एक रास्ता बना लिया, मतलब उसने ब्राइब दे करके एक कॉन्डाइट खोज लिया। सो कॉन्डाइट मतलब अ पासेज और वे ऑफ डू समथिंग। टेररिस्ट यूज पॉक, POC, पॉक भाई पाकिस्तान। टेररिस्ट यूज पॉक और एज अ कॉन्डाइट फॉर टेरर एक्टिविटीज़। जो टेररिस्ट होते हैं वो पाकिस्तान को इस तरह एक कॉन्डाइट की तरह, एक जरिए की तरह यूज़ करते हैं अटैक करने के लिए, टेरर की एक्टिविटीज़ करने के लिए पाकिस्तान को क्या एक जरिया मानते हैं, जरिया बना लेते हैं। ठीक है, मतलब एक रास्ता बना लेते हैं। पाइपलाइन बोल सकते हैं, कैनल का मतलब एक कैनल होती है ना, रास्ता। कैनल का मतलब होता है, वैसे छोटी नहर को बोलते हैं कैनल। पाइपलाइन मतलब एक पाइपलाइन, रास्ता ही है। तो कॉन्ड्राइट का मतलब ये रास्ता हो गया। इम्प्यूनिटी मतलब फ्रीडम, एग्जेम्पशन,
किसी चीज़ में आपको इम्प्यूनिटी मिल गई, इसका मतलब उसमें कुछ छुटकारा मिल गया, छूट मिल गई तुमको, कुछ एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्पशन मिल गया फॉर पनिशमेंट इवन बिफोर कमिटिंग आ क्राइम। क्राइम करने के बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाती है जिससे, जैसे कि मान लिया एक व्यक्ति होता है, उसे फांसी की सज़ा सुनाने को थी, इस तरह का उसने पाप किया, बट बाद में ऐसा लगा कि उसने पूरी तरह से वो उस बात में मतलब उस क्राइम में इंडल्ज नहीं था, तो उसकी कुछ सज़ा माफ़ कर दी गई। मान लिया उसको फांसी नहीं होने वाली थी, उसको 4 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसको सरकार ने कुछ ऐसे रूल्स बना लिए कि उसकी सज़ा कुछ कम हो जाए, 3 साल हो जाए या 2 साल हो जाए। तो ये क्या है, उसको इम्प्यूनिटी मिल गई, कुछ एग्जेम्पशन मिल गया, कुछ छूट मिल गई। सो फ्रीडम, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट इवन बिफोर कमिटिंग अ क्राइम। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। क्रिमिनल्स ने ब्राइब दिया पुलिस को इम्प्यूनिटी पाने के लिए, मतलब कुछ छूट पाने के लिए, कानून के जो लॉ हैं, जो रूल्स हैं, उनके प्रति उनसे कुछ छूट पाने के लिए क्रिमिनल्स ने क्या दिया, ब्राइब दिया। ब्राइब मतलब पाम द ग्रीस द पाम, एक मुहावरा है हिंदी में, ग्रीस द पाम, हथेली गर्म करना। हथेली गर्म करना मतलब ब्राइब देना, रिश्वत देना। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्प्यूनिटी अगेंस्ट द लॉ। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इंस्ट्रूमेंटल, व्हाट डज इंस्ट्रूमेंटल मीन? हेल्पफुल। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी औजार, कोई भी चीज़, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या होगी, यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी, सपोर्टिव होगी, फुलफिलिंग अ पर्पज़। ओके, कोई पर्पज़ फुलफिल करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट बना है। तो इंस्ट्रूमेंटल मतलब हेल्पफुल, पर्पज़, जो पर्पज़ को फुलफिल करे, ऐसा सपोर्टिव कोई भी चीज़। भगत सिंह हैज़ एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जो थे भगत सिंह, वो एक इंस्ट्रूमेंटल थे, मतलब हेल्पफुल रोल था उनका। ठीक है, इंडिया, भारत के स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए जो भारत की स्वाधीनता का जो संघर्ष था, उसमें भगत सिंह का जो रोल था एक इंस्ट्रूमेंटल रोल था, हेल्पफुल, योगदान दिया हो जिसने, हेल्पफुल, सपोर्टिव रोल था, भूमिका थी। कंड्यूसिव बोल सकते हैं, असिस्टिंग, पाइवोटल या पिवोटल का मतलब होता है केंद्र बिंदु। ओके, अब एक पहिया है, ये साइकिल का जो चक्र होता है, पहिया है, उसमें जो पिवोटल का मतलब जो हब बोलते हैं ना, बीच में जो लगा होता है, जिसमें तीलियां पड़ी होती हैं, बीच में जो लगा होता है, तो वो पिवोटल बोलते हैं। मान लिया उसे हटा दिया जाए तो क्या पहिए में सारी चीज़ें, मतलब जो सारी तीलियां हैं, पहिया चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो सपोर्टिव है ना, वो सपोर्ट करता है। तो पिवोटल मतलब सपोर्टिव, कंड्यूसिव, असिस्टिंग। इंस्ट्रूमेंट इज द नाउन, इंस्ट्रूमेंटल मीन्स हेल्पफुल। I hope it is too clear to you. Dissemination में disseminate करना मतलब स्प्रेड करना। I said that students must disseminate this information to everybody or every student that tomorrow is a holiday। मतलब स्टूडेंट्स को ये डिसेमिनेट करना चाहिए पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में, कि कल छुट्टी रहेगी। डिसेमिनेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, स्प्रेड करना या सर्कुलेट करना। सर्कुलेशन इज अ नाउन, सर्कुलेट इज अ वर्ब। डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। जो फेक न्यूज़ है, मतलब फेक न्यूज़, बेकार की न्यूज़, जो बेकार की न्यूज़ है उसको डिसेमिनेशन करना इंडिया में ऑफेंसिव है, पनिशेबल ऑफेंस है। ऑफेंस मतलब अपराध, ऑफेंस मतलब अपराध, पनिशेबल मतलब दंडनीय।
दंडनीय अपराध है। डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज इज आ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। भारत में गलत न्यूज़ को फैलाना एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब दंडनीय अपराध है। सिनोनिम्स प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब प्रोपोगेट करना, किसी चीज़ को स्प्रेड करना। एडवर्टीजमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट करना, ऐड देना। डिसेमिनेट इज अ नाउन, इज अ वर्ब। ओके, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सेंश्योर, ये सेंश्योर है। सेंश्योर का मतलब होता है, सेंश्योर का मतलब होता है वेरी हार्श, क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज बैडली। ओके, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को, किसी का अपमान करना, किसी की बुराई करना, सेंश्योर करना। तो ये इसमें लिखा हुआ है क्रिटिसाइज बैडली, बुरी तरह से किसी को क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना। माई कलीग्स आर सेंश्योरिंग मी दैट आई कैन नॉट वर्क इन दैट कंपनी। मेरे कलीग्स जो हैं हमें सेंश्योर करते हैं, मतलब हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि हम उस कंपनी में काम नहीं कर सकते। आई एम अनेबल टू डू वर्क और आई एम नॉट कैपेबल टू डू वर्क इन दैट कंपनी और पर्टिकुलर कंपनी। सो सेंश्योर का मतलब ये हो गया। हार्श क्रिटिसिज्म, अगर नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हार्श क्रिटिसिज्म, बहुत ही जघन्य बुराई किसी की। हार्श, हार्श मतलब कठोर, कठिन, मतलब वो वाला कठिन नहीं, हार्श का मतलब बहुत बुरा। ओके, क्रिटिसिज्म। अब इस वर्ड को यूज कम, लेट अस यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस। द मिनिस्टर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सीवियर सेंश्योर सिंस द स्कीम केम टू लाइट। जो मिनिस्टर हैं हैज़ बीन सब्जेक्ट टू सीवियर सेंश्योर, जो मिनिस्टर हैं वो रहे हैं इस विषय के गंभीर क्रिटिक रहे, क्रिटिसाइज मतलब जो क्रिटिसिज्म करे, हार्श एक क्रिटिसिज्म रहे हैं। सिंस द स्कीम केम टू लाइट, जब से ये जो स्कीम हुआ है, स्कीम का मतलब होता है किसी चीज़ का स्कीम हो जाना, बड़े पैमाने पर कोई पैसा लूट लेना, उसे बोलते हैं सेंश्योर सिंस द स्कीम केम टू लाइट। डिनाउंस, डिनाउंस मतलब किसी को बुरा भला कहना, डिनाउंस का मतलब। रिब्यूक, रिब्यूक। ओके, कंडेम अवहेलना करना। डिप्लोर, डिक्राई, डिनाउंस, रिब्यूक, कंडेम, डिप्लोर, डिक्राई, these are synonymous words to censure। ओके, और एक होता है इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, इंश्योर, आई एम इंश्योरिंग यू। एक होता है इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस, होता है ना, इंश्योरेंस होता है। इस तरह के वर्ड्स हैं। एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इंजेमिनेट, 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 जेमिनेट। देखो, जेमिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना। जर्म्स होते हैं ना, कीड़े, कीड़े कितनी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं, कितने छोटे छोटे बहुत सारे हो जाते हैं एकदम से। तो इंजेमिनेट मतलब टू रिपीट समथिंग, बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना, इंजेमिनेट। द प्रिजनर इंजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। जो कैदी था, प्रिजनर था, उसने इंजेमिनेट किया मतलब दोबारा से गुहार लगाई, मतलब दोबारा से रिपीट की। क्या रिपीट किया? हिज रिक्वेस्ट, अपनी एक रिक्वेस्ट दी, ठीक है, सामने, फॉर मर्सी, दया के लिए, बिफोर द जज, जज के सामने उसने दया के लिए एक बार फिर से गुहार लगाई प्रिजनर ने, ठीक है। इंजेमिनेट मतलब गुहार लगाना, फिर से रिपीट करना, समथिंग दोहराना। रिट्रेट, रीइटरेट, रीइटरेट मतलब रिट्राइवल बोलते हैं ना, रिट्राइवल डाटा, डाटा को रिट्रीव कर लेना, फिर से वापस ले आना,
इटरेट दोबारा से करना, इम्फेसाइज करना जोर देना, इको, हार्प ऑन, ठीक है, हार्प ऑन, दीज आर सम नेगेटिव वर्ड्स। इंजेमिनेशन इज अ नाउन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगला वर्ड है टेन्यूअस। टेन्यूअस, टेन्यूअस का मतलब होता है वेरी थिन, वीक, कमजोर, टेन्यूअस। ओके, थिक, थिन, थिन, वीक, फीबल, फ्रेजाइल, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। डेलिकेट, देयर इज अ tenuous difference between a soldier and a terrorist। tenuous, अब यहाँ पर देखिए इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। देयर इज अ tenuous difference between the soldier and terrorist। टेररिस्ट और सोल्जर के बीच में बहुत ही छोटा ही डिफरेंस होगा। tenuous मतलब छोटा, स्मॉल, कम, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, स्लिम पतला, डेलिकेट नाजुक, फ्लिमजी मतलब भद्दापन, हल्कापन। ओके, चेजम, चेजम, चेजम मीन्स होता है गैप। चेजम, चाजम, वैसे चाजम पढ़ते हैं, चाजम मतलब होता है गैप। जैसे कि दो पहाड़ हैं, ठीक है, एक पर्वत राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, और बीच में कुछ गली है, कुछ दिखता है बीच से, उसको चाजम बोलेंगे, मतलब एक गैप, ठीक है। दो चीज़ों के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं चाजम, ठीक है। गैप, क्रैक, दरार बोल सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ चाजम दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम द अदर। एक हमेशा से, देयर इज ऑलवेज अ चाजम, हमेशा से एक चाजम रहा है, मतलब एक दायरा रहा है। देयर इज ऑलवेज अ चाजम दैट सेपरेट्स वन जनरेशन फ्रॉम द अदर। एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन के को जो सेपरेट करता है, वो हमेशा से एक बीच में एक ऐसा चाजम रहा है। चाजम मतलब दायरा रहा है। फिशर, फिशर भी बोल सकते हैं, फिशर। क्रेवाइस भी बोल सकते हैं, फिशर, क्रेवाइस यहाँ पे है नहीं वर्ड, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। क्रेवाइस भी बोल सकते हैं, फिशर भी बोल सकते हैं, डिवाइड बोल सकते हैं, ओके, और क्रैक बोल सकते हैं, गैप बोल सकते हैं, चेजम, दीज आर सिमिलर वर्ड्स। मिरर, मिरर तो जानते ही हैं, मिरर मीन्स क्या होता है, टू रिफ्लेक्ट समथिंग और इमिटेट। मिरर का मतलब देखिए, जो मिरर होता है नाउन भी है और वर्ब भी है, यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ करेंगे हम। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कोई भी चीज़। सामने जब जाओगे तो आप जिस तरह मुंह बनाओगे उस तरह सामने मुंह बनेगा आपका, तो इसका मतलब इमिटेट भी करता है। इमिटेट का मतलब होता है किसी का, जो तोता को होता है, तोता, तोता क्या करता है, पैरट आपकी जो जिस तरह बोले उस तरह वो बात को दोहराएगा। तो इमिटेट करना मतलब नकल करना, जैसे कोई करे उस तरह का करना। तो शीशे के सामने जाएंगे तो क्या करेगा, मिरर, इमिटेट करेगा। स्टॉक मार्केट्स क्लोजली मिरर द हेल्थ ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो पूरी तरह से क्लोजली मिरर करती हैं। मिरर मतलब दर्शाती हैं द हेल्थ ऑफ द इन कंट्रीज इकोनॉमी, देश की अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को की हेल्थ जो शेयर मार्केट्स हैं वो क्लोजली दिखाती हैं या मिरर करती हैं। इको, मिमिक, इमिटेट, मिरर, ओके। अब जिस तरह ये मिरर है, मिरर एक वर्ड होगा आए, जैसे कि इसको और भी एक तरह से यूज कर सकते हो वर्ड को, मिरर। योर हैबिट्स आर मिररिंग अबाउट योर फ्यूचर। आपके जो हैबिट्स हैं या जो आदतें हैं वो ये मिरर कर रही हैं, मतलब ये दर्शा रही हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, ओके। तो ये इस तरह यूज कर सकते हैं। एक मदर वर्ड सुना है, मदर मतलब माता होता है, तो उसे नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह से कर सकते हैं। माँ क्या करती है, हेल्प करती है, बच्चे का ख्याल रखती है। तो माँ का मतलब होता है, मदर का मतलब होता है ख्याल रखना। तो हम इस तरह यूज करेंगे वर्ड को, डोंट मदर मी, आई कैन मदर माई सेल्फ। मतलब हमारी मतलब डोंट मदर मी, आई कैन मदर माई सेल्फ, मतलब हमारी चिंता ना करो, हम चिंता खुद कर लेंगे।
तो मदर का मतलब होता है चिंता करना या उसके बारे में करना। रिपरकशंस का मतलब होता है बैड कॉन्सिक्वेंस, बुरे परिणाम। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, तो रिपरकशंस मतलब होता है बुरे रिजल्ट। कोविड-19 लॉकडाउन्स, जो कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स लगे है ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रिपरकशंस फॉर श्रीलंका। जो कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स हैं उन्होंने सीवियर इकोनॉमिक रिपरकशंस ला दिया है श्रीलंका में, मतलब बुरे परिणाम देखने को मिले हैं श्रीलंका में कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से। इम्प्लीकेशन मतलब भी होता है साइड इफ़ेक्ट, वही साइड इफ़ेक्ट मतलब बुरे इफ़ेक्ट। फॉल आउट ओके, सीडबैक भी बोल सकते हो, सेडबैक, या रेमिनिफिकेशन बोल सकते हो। स्पीलओवर भी बोल सकते हो। स्पीलओवर मतलब बुरे नतीजे देना, बुरे नतीजे। प्रोन का मतलब होता है किसी चीज़ के किसी स्थान से आप प्रोन, जैसे प्रोन का मतलब होता है डिफेंसलेस। प्रोन एरिया बोलते ना, आपने देखा होगा रोडों जो सड़कों पे जो बैनर्स लगे होते हैं वहाँ पे बोलते हैं ना सावधानी से चलें, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, वहाँ पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र। तो प्रोन का मतलब होता है ग्रस्त, ठीक है, हैबिचुअल। डिफेंसलेस, द पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स। जो अक्सर देखा गया है जो पुअर जो गरीब लोग होते हैं और इलिटरेट अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व्ड इन क्राइम, ऐसा माना जाता है जैसे क्राइम में ज़्यादा है इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स। ससेप्टिबल, ओके, ससेप्टिबल या वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही विनम्र, बहुत ही वल्नरेबल मतलब नाजुक, ओके, वल्नरेबल, ओके, वल्नरेबल, फिर से बोलो, वल्नरेबल, ओके, वल्नरेबल। प्रोननेस मतलब होता है संवेदनशील। वल्नरेबल मतलब संवेदनशील, मतलब बहुत ही लचीला हो, बहुत ही वैसा हो, कमज़ोर हो। डिप्राइव का मतलब क्या होता है किसी चीज़ से डिप्राइव हो जाना, गरीब हो जाना, डिप्रीवेशन मतलब होता है प्रिवेशन या पॉवर्टी। इकोनॉमिक प्रिवेशन है, गरीबी है, ऑफन पुशेस द पुअर टूवर्ड्स क्राइम। जो इकोनॉमिक की प्रिवेशंस हैं मतलब पॉवर्टी है, जो ये गरीब लोगों को क्राइम की तरफ पुश करता है। पेन्यूरी मतलब होता है गरीबी, डिस्टिट्यूशन, हार्डशिप, नीडीनेस, ओके। डिप्राइव का मतलब क्या होता है बहुत ही डिप्रीवेशन। कम्बरसम का मतलब क्लमजी, ऑकवर्ड फील होना, मतलब भद्दा लगना, कुछ अजीब फील होना, ओके। ऑकवर्ड, क्लमजी, धुंधला, कम्बरसम, ओके, कम्बरसम। आवर कम्बरसम जुडिशियल सिस्टम नीड्स रिफॉर्म। हमारे जो कम्बरसम जुडिशियल सिस्टम है उसे रिफॉर्म की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। संबर का मतलब क्लमजी, ऑकवर्ड। जो हमारा
जुडिशियल सिस्टम धुंधला है, उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। अनवेल्डी वाटर फिंगर्स, अनमैनेजेबल, ओके, जिसको मैनेज ना किया जा सके, कम्बरसम हो, ओके, अक्वर्ड हो, उसको बोलते हैं हम कम्बरसम। नेक्स्ट है वर्ड कैटलिस्ट। कैटापल्ट सुना है? कैटापल्ट होता है दूरबीन नहीं होती है, कैटापल्ट होता है चिड़ियों को मारने वाली वो एक टाइप की गुलेल, ओके। सो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब मोटिवेटर, कैटलिस्ट। A delay in providing wages to the workers acted as a catalyst to the strike। जो डिले है वेजेस प्रोवाइड करने में, जो कंपनियां हैं वो देर से प्रोवाइड कर रही हैं ना सैलरीज, वेजेस जो तनख्वाह है वो देर से देती हैं वर्कर्स को, ये एक्ट करते हैं कैटलिस्ट टू द स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है ना, स्ट्राइक ला देते हैं लोग, बैठ जाते हैं धरने पे, तो स्ट्राइक मतलब धरना। तो कैटलिस्ट एक्टेड एज कैटलिस्ट टू द स्ट्राइक जो वर्कर्स होते हैं उनको कम सैलरी देर से मिलती है, तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं स्ट्राइक के लिए। तो स्टीमुलेंट भी बोल सकते हैं, इम्पेटस भी बोल सकते हैं। वैसे स्टीमुलाई का मतलब, स्टीमुलस का मतलब होता है कोई भी एक पुश देना, स्टीमुलस देना, एक धक्का, एक सहारा देना, ठीक है, स्टीमुलाई प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिकम्पेंस नाउन है ये। रिकम्पेंस का मतलब होता है कंपेंसेशन, टू गिव कंपेंसेशन। ये वर्ब की तरह यूज भी कर सकते हैं और वर्ब की तरह और नाउन की तरह भी। अ कंपेंसेशन मतलब रिकम्पेंस का मतलब होता है अ कंपेंसेशन। टू गिव कंपेंसेशन मतलब रिकम्पेंस। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स फॉर कैंसिलिंग द फ्लाइट। जो एयरलाइन है वो विल हैव टू रिकम्पेंस मतलब भुगतान करना पड़ेगा, फिर से दोबारा उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा द पैसेंजर्स फॉर कैंसिलिंग द फ्लाइट कैंसिल कर, एयरलाइन ने जो फ्लाइट कैंसिल कर दी है उसके लिए उसे रिकम्पेंस करना होगा पैसेंजर्स को जिन्होंने टिकट ले रखी है। कंपेंसेशन मतलब कंपेंसेट करना, भुगतान करना। रिपेरेशन मतलब पूरा दोबारा से पे कर देना। रीइंस्टीट्यूशन टू मेक अमेंड्स। माइरेट, इसको माइरेट पढ़ते हैं। माइरेट का मतलब होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेराइटीज़। माइरेट बहुत तरह की माइरेट। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ माइरेट लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड एथनिसिटीज़। भारत जो एक भूमि है वो माइरेट लैंग्वेजेस मतलब विभिन्न प्रकार की लैंग्वेजेस हैं। मैनी, माइरेट मतलब मैनी, लॉट ऑफ, हाउ मैनी, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, माइरेट लैंग्वेजेस विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। कल्चर्स मतलब बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं लोगों के, और इथनिसिटीज़ भी अलग अलग हैं। एथनिसिटी मतलब ग्रुप, आदिवासियों का ग्रुप होता है ना एथनिसिटी, वेरियस। माइरेट का मतलब वेरियस। डेलीवरेट करना मतलब कुछ सोच बूझ कर कोई काम करना। डेलीवरेशंस मतलब सोच बूझ कर किए जाने वाले काम। सीरियस डायलॉग और कन्वर्जेशन,
डिलीबरेशन मतलब सीरियस कन्वर्जेशन, मतलब जो वार्ता हुई है उसमें कोई दम था। अ कमिटी विल स्टार्ट डिलीबरेशंस ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम टुमारो। जो कमेटी है वो स्टार्ट करेगी डिलीबरेशंस को ऑन द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम टुमारो। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मतलब वही कंसल्ट, डिलीबरेशन, कंसल्टेंट करना, कंसल्ट करना। अंडरपिन, अंडरपिन मतलब टू सपोर्ट और प्रमोट, अंडरपिन, अंडरपिन। अ लायर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्ग्यूमेंट। अंडरपिन मतलब होता है हेल्प करना या थोड़ा सपोर्टिव होना। तो जो द लॉयर्स हैं प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्ग्यूमेंट, उसकी आर्ग्यूमेंट को अंडरपिन करने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए लॉयर ने प्रेजेंट हुआ, विटनेस को प्रेजेंट किया। सिनोनिमस अंडरग्रिड, अंडरग्रिड, कोरोबोरेट, बट्रेस, वॉइस्टर, शोर अप, प्रॉप अप, बॉय। ये बॉय भी वाला है, लाइफ बॉय साबुन यूज किया है तो उसमें बॉय BOY नहीं लिखा है, सही से देखना, BUOY लिखा है। लाइफ बॉय का मतलब होता है उछाल, उछलना, ठीक है। तो लाइफ बॉय का मतलब लाइफ को जो उछाल दे, लाइफ को तरोताज़ा कर दे, वो लाइफ बॉय। बॉयंसी से बना हुआ है वर्ड। बॉयंसी का मतलब होता है उत्प्लावन। अब उत्प्लावन बल क्या होता है, अगर पानी में कोई भी चीज़ हल्की डालो, लकड़ी डाल दो, तो क्या वो अंदर, सूखी लकड़ी डालना, सूखी लकड़ी डालते हैं तो क्या होगा, नीचे जाएगी नहीं, ऊपर उतर आएगी, फ्लोट करेगी। तो फ्लोट मतलब क्या है, पानी बल लगा रहा है लकड़ी को ऊपर खींचने के लिए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बॉयंसी। तो वॉय भी बोलते हैं। अंडर पाइनिंग, अंडर पाइनिंग एडजेक्टिव है। दूसरा स्पेसियस, स्पेसियस मतलब मिसलीडिंग, अनऑथेंटिक मतलब जो फेक हो उसे बोलते हैं अनऑथेंटिक। मिसलीडिंग, फॉल्स, बेकार, स्पेसियस। ऑल क्लेम्स ऑफ द कंपनी प्रोवन टू द स्पेसियस। disingenuous, spurious, double suspicious। ओके, स्पेशियसनेस ये नाउन है। सो आज के लिए इतने ही वर्ड्स। आई होप यू हैव ऑलरेडी uses these words in your own sentence, and you will also read it and practice these words for your improving your English. Okay, thank you everyone, thank you for watching and being stay with us. Thank you, have a nice time.